क्लास से हमारी फिल इन द ब्लैंक्स विद वन और वंस। ठीक है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स विद वन और वन, इनका प्रयोग करना है हमने। ये जो वाक्य है ना, इसमें वन या वंस का प्रयोग करना है। तो बहुत ही अच्छी क्लास है दोस्तों, समझ लेंगे ना आप तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ये भी क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है दोस्तों। ठीक है ना, और ये लास्ट क्लास से हमारी इंडेफिनेट प्रोनाउंस की जो बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। हर प्रोनाउन को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं दोस्तों, बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं। ऐसी कोई सी एग्ज़ाम भी नहीं है, ऐसी कोई सी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये जो हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन से बाहर कोई आए। ठीक है ना, हमने इतना पढ़ा है, इतना पढ़ रहे हैं, इतना डिटेल में, किसी कोई सी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इससे आउट ऑफ कोर्स, मतलब इससे बाहर कोई क्वेश्चन आए, संभव ही नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस हम जो पढ़ रहे हैं उसी में से आएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, फिल इन द ब्लैंक्स विद वन और वंस। ठीक है, समझना है अब आपको। आई हैव अ ब्लैक हॉर्स एंड यू हैव अ वाइट। अब मुझे बताओ, अगर जो ऐसा नहीं बताते, आप ये नहीं बताते वन और वंस आना है, तो क्या करते बताए आप, आई हैव अ ब्लैक हॉर्स एंड यू हैव अ वाइट हॉर्स, ऐसे कर देते। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यही तो हमें समझना है ना। तो यहाँ वन और वंस का मैटर समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे क्या आएगा, वन आएगा या वंस आएगा। देखिए, मेरे पास काला घोड़ा है, मेरे पास एक काला घोड़ा है, एक की बात है, सिंगुलर की है। एंड यू हैव अ वाइट, तो सिंगुलर की क्या बोला था हमने, वन आएगा या वंस आएगा। ये वन सिंगुलर है, ये वंस प्लूरल है। तो यू हैव अ वाइट वन, मतलब तुम्हारे पास में सफ़ेद घोड़ा है, मेरे पास में काला घोड़ा है और तुम्हारे पास में सफ़ेद घोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिएगा, ही लाइक राइप मैंगोज मोर देन द ग्रेन। अब देखिए, अब यहाँ भी कन्फ्यूजन हो जाता है यदि इस प्रकार से नहीं बताते कि वन और वंस आएगा। तो ही लाइक्स राइप मैंगोज मोर देन द ग्रेन, क्या आएगा यहाँ, क्योंकि एक आम यदि होता तो वन आता, और ये तो एक से अधिक है, तो क्या आएगा, वंस। क्या आएगा, वंस। वेरी गुड, है ना, क्योंकि सिंगुलर नहीं है, मैंगोस है ना, ऑब्जेक्ट बहुत सारे हैं। तो क्या इसका मतलब क्या है, पहले समझो कि उससे हरे आमों की अपेक्षा पके हुए आम अधिक पसंद है ना, उससे हरे आम की अपेक्षा पके हुए आम अधिक पसंद हैं, तो ग्रीन वंस आएगा। ठीक है ना। अब जो ये जो आ रहा है ना वन वंस, ये क्या है, ये डायरेक्ट इसी ऑब्जेक्ट को संबोधन कर रहे हैं। ठीक है ना, और ये जितना है या जो बात है वही बात यहाँ की जा रही है। उसके पास एक काला घोड़ा है, तो तुम्हारे पास में एक सफ़ेद घोड़ा है, मतलब ये वन किसको प्रदर्शित कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को कर रहा है। ठीक है ना, ऐसे नहीं लिख रहे हैं हम, काउंटिंग नहीं है कि 1 2 3 4 इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है ना, देखिए उसका सेंस भी तो यही निकल रहा है, यू हैव अ ब्लैक हॉर्स एंड यू हैव अ वाइट वंस, मतलब मेरे पास में काला घोड़ा है और तुम्हारे पास में सफ़ेद घोड़ा है। ठीक, ही लाइक्स राइप मैंगोज मोर देन द ग्रीन वंस, मतलब इसका मतलब भी समझो, ये भी इसका ही सेंस निकाल रहा है, ये वंस है ना प्लूरल, ये मैंगोज का ही सेंस निकाल रहा है कि उसे हरे आम की अपेक्षा, उससे हरे आमों की अपेक्षा पके हुए आम अधिक पसंद हैं। पके हुए आम, तो ये हरे आम है, बहुत सारे हरे आम हैं और ये पके हुए आम। ठीक है ना, उसी का सेंस दे रहा है। तो ये सिंगुलर आया, नीचे प्लूरल आया। ऑल काउ आर यूजफुल, ऑल काउज आर यूजफुल बट द ब्लैक, अब ब्लैक काउस नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमें क्या लिखना है, वन और वंस लिखना है। तो पहले मुझे बताओ कि यहाँ वन आएगा कि वंस आएगा, वंस। वेरी गुड, क्यों आएगा, क्योंकि ऑल काउज आर यूजफुल बट द ब्लैक वंस, ये वंस से ना ऑब्जेक्ट कौन किस पे जा रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काउज को। ठीक है ना, तो ब्लैक वंस आर मोर यूजफुल और वंस, तो सभी गायें उपयोगी हैं, सभी गायें उपयोगी हैं, लेकिन जो काली है वो
काली है वो क्या है, मोर यूजफुल है, उससे अधिक उपयोगी हैं। किससे, ये गाय है ना उन सभी से जो ब्लैक वाली गाय है ना वो बहुत उपयोगी है, उनसे अधिक उपयोगी हैं। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और बहुत बहुत ईजी कर दोगे आप। एग्जाम में आएगा ना तो धड़ल्ले ऐसे कर दोगे, ऐसा लगेगा सिंपल है, समझ लिया है। तो इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। सिंगुलर होगा तो वन आएगा, वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर प्लूरल होगा तो वंस आएगा। ठीक है ना, पोसेसिव केस में होगा तो वो अभी वो तो चला ही अपने वंस आएगा। इस प्रकार से वो बात की बात है। अभी फिलहाल अपने तो वन और वंस करना है। देर आर ओल्ड एंड न्यू बुक्स इन द लाइब्रेरी, है ना, पुस्तकालय में नई और पुरानी किताबें हैं। ठीक, सुनना। विच डू यू लाइक, तुम्हें कौन सी पसंद है। आई लाइक द ओल्ड, अब ओल्ड बुक्स लिखेंगे, गलत है, हम तो वन और वंस को लिख रहे हैं ना, तो क्या आएगा यहाँ पर, वंस। वेरी गुड। और वंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पता है ना आपको, बुक्स को, है ना, कि मुझे पुरानी पुस्तकें पसंद है, मैं पुरानी पुस्तकें पसंद करता हूँ। तो किसको रिप्रेजेंट करा इसने, बुक्स को। तो ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ये इसको वन और वन से काउंटिंग वाले नहीं हैं, ये ऑब्जेक्ट है। यानी ये ऑब्जेक्ट कहाँ लगता है, जो वाक्य में जो ऑब्जेक्ट है उसके बदले में इसको लगा दिया जाता है ताकि उसी ऑब्जेक्ट को बोला जा सके। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिएगा। देयर वर मैनी हॉर्सेस इन द फील्ड, खेत में कई घोड़े थे। देयर आर मैनी हॉर्सेस इन द फील्ड, खेत में कई घोड़े थे। द ब्लैक लुक्ड मोर हैंडसम, तो ब्लैक मोर हैंडसम मतलब बहुत सारे घोड़े हैं, है ना। तो क्या बोला था हमने कि वन और वंस का प्रयोग कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट में होता है। उस सेंटेंस के जो ऑब्जेक्ट है उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए इनका प्रयोग होता है। सिंगुलर होगा तो वन लगाएंगे और प्लूरल होगा तो वंस लगाएंगे। तो यहाँ क्या है, प्लूरल है तो वंस। गुड, है ना। तो खेत में कई घोड़े थे और जो काले वाले हैं वो ज़्यादा हैंडसम थे, खूबसूरत थे, है ना, अच्छा सा लग, उसका लुक्स लाइक वगैरह सब अच्छा था। मतलब जो काले वाले घोड़े अच्छे लग रहे थे वो। ठीक है ना, घोड़े तो सभी अच्छे लगते हैं पर काले वाले अच्छे लग रहे थे। ठीक है ना, किससे अच्छे लग रहे थे, जो घोड़े थे खेत में उन सबसे अच्छे लग रहे थे। ठीक, अपना नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस आ जाता है दोस्तों, और आपको वन और वंस में भी आपको समझ में आ ही गया है दोस्तों, मुझे लगता है, क्योंकि बहुत अच्छे से आ गया कि ये वन और वंस कहाँ लगाए जाते हैं। यदि किसी सेंटेंस में कोई एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा फिर रिप्रेजेंट करना है, दूसरी बार उसको बोलना है, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, वहाँ पर या तो वन या वंस। सिंगुलर होगा तो वन, प्लूरल होगा तो वंस लगाएंगे ताकि वो उसी को संबोधन कर सके। ठीक, और ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस है जो लास्ट क्लास है दोस्तों, लास्ट और लास्ट है, आज विदा हो जाएगी। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउंस आ जाएगा अपना, वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से बहुत आते हैं, विच, हु, इस तरह से बहुत सारे काम की चीज़ें होती है, बहुत उपयोगी होती है। ये एक क्लास में नहीं आता, एक पेपर में नहीं आता है, क्वेश्चन में नहीं आता है, हज़ारों क्वेश्चन में आता है दोस्तों। यही पे तो बेस है, पूरी इंग्लिश इसी पे तो टिकी है। और क्या है, सिलेबस है, टेक्स्ट बुक वगैरह है, क्वेश्चन आंसर, बाकी पूरी ग्रामर तो यही तो टिकी हुई है ना। तो लास्ट बचा था अपना, देयर आर गुड एंड बैड मैन इन द सोसाइटी, समाज में अच्छे और बुरे लोग रहते हैं, समाज में अच्छे और बुरे लोग रहते हैं। विच डू यू ऑनर, तुम किसको सम्मान करते हो, किसका सम्मान करते हो, तो आई ऑनर द गुड। अभी हम वंस, अब मैंने क्या बोला, अभी तो जस्ट बोला है कि वन और वंस का उपयोग कहाँ करते हैं हम, उसी ऑब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट को जो दिखाया गया है ना, जो वाक्य में चल रहा है अपनी बातें, उसी को दिखाने के लिए। देखिए यहाँ ब्लैक हॉर्स, तो हॉर्स ऑब्जेक्ट था हमारा, तो यहाँ वन आया, तो क्योंकि ये वन नहीं है ना, एक वाला वन नहीं है, ये घोड़े वाला वन है। ठीक है ना, और जो ये वंस आया ये मैंगोज है, वंस नहीं है मैंगोज है। और यहाँ वंस आया, यहाँ काउज है। ठीक है, और यहाँ जो वंस का है, कहाँ आया, ये वंस आया, ये बुक्स हैं। ठीक है ना, क्या है, ये बुक्स है दोस्तों। ये सब ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं, एज आ ऑब्जेक्ट, है ना, इट वर्क्स एज आ ऑब्जेक्ट। देयर वर मैनी हॉर्सेस, तो यहाँ देख लीजिएगा ये हॉर्सेस का कार्य करता है, मतलब एज आ हॉर्स, है ना, इट वर्क्स एज आ हॉर्स।
देयर आर गुड एंड बैड, इसमें ये वंस मैन का एज अ ऑब्जेक्ट मैन है। ठीक है दोस्तों, कैसा क्लास लगा आपका? मतलब रिएक्शन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से कर रहे हैं दोस्तों, मेहनत से बना रहे हैं क्लास, तो आपका रिएक्शन भी ज़रूरी है। और हमें बताइए कुछ ऐसा, हम बताने की कुछ टेक्निक और अच्छी बताएं और डिटेल में बताएं। यदि आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।